भैया मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके ठीक है। अरे सुन यार, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू बहुत परेशान रहता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो है यार। तेरी नई नई शादी हुई और नई शादी के बाद लोग बहुत खुश रहते हैं और तू हमेशा टेंशन में रहता। कोई बात तो है यार, बता ना। ये शीला कुछ क्या बताऊँ भैया, शादी के 2 महीने हो गए और अभी तक हमारी सुहागरात नहीं हुई। ये तो क्या कह रहा है? तुझमें कुछ कमी है क्या? मुझ में कोई कमी नहीं भैया। शीला मुझे अपने पास ही नहीं आने देती। कभी कहती है तबीयत खराब है, कभी कहती है मूड नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं आपने कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। अरे यार, मैंने तो एक परखे तेरी शादी करवाई। जब मैं उससे मिला था मुझे संस्कारी लगी, अच्छी लगी, घरेलू लगी, तभी तो मैंने तेरी शादी करवाई। क्या तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ उससे। आप क्या बात करेंगे जी? ये औरतों की बातें हैं, औरतें ही कर सकती है। मैं बात करूंगी अपने देवरानी से। तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। बिखरता है कैसे मुकद्दर, तो देखो मुकद्दर, तो देखो मुकद्दर, तो देखो उजड़ता है कैसे कोई घर, तो देखो कोई घर, तो देखो कोई घर, तो देखो। देख यार भैया कुछ भी नहीं ठीक होगा। पागल है वो, पागल। यार, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कुछ लड़की होती है ऐसी, तेरी भाभी गई ना समझाने। मुझे तो लगता है सब ठीक होगा। क्या बात है शीला, ठीक तो है ना तबीयत तुम्हारी? यस दी, आई एम फिट। अमर थोड़ा परेशान लग रहा था, कुछ कह रहा था। क्या क्या कह रहे थे? कह रहा था कि अभी तक तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मर्द की जिंदगी औरत पर निर्भर करती है। अगर औरत ने कहा हाँ तो मर्द की बल्ले बल्ले, और अगर औरत ने कहा ना तो क्या, मर्द कुछ नहीं कर सकता। दी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उन्हें बाहों में भरूं और बहुत प्यार करूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो नर्वस सी हो जाती हूँ। अरे होता है यार कभी कभी ऐसा। सच कहूँ तो पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने एक दिन हिम्मत की और जोर से उन्हें पकड़ लिया। आपने? हाँ मैंने। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि उनका जोश और बढ़ गया और उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधा कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। कपड़े फाड़कर मतलब बलात्कार? बलात्कार हुआ तो क्या हुआ, आखिर पति नहीं किया है ना। मगर भैया मर्दों का भी तो कुछ हक होता है। अरे यार, तू भी अजीब बात करता है। देख भाई, एक बार तेरी ट्रेन पटरी पर आ गई ना तो तेरी ट्रेन चलती ही रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पटरी खुद तुझे अपनी तरफ खींचेगी। देखो शीला, औरत के बिना मर्द और मर्द के बिना औरत दोनों अधूरे। शादी के बाद मिलन होना बहुत ज़रूरी है और मिलन में मज़ा भी बहुत आता है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और अमर जब शाम को आए वो कुछ करना चाहे तो उसे मना मत करना, इससे मज़ा तुझे ही आएगा। चल बाय। क्या हुआ भाभी? अरे
कुछ नहीं देवर जी, नए घर में आई है, नए लोगों के साथ रह रही है, नया माहौल है, थोड़ी सी नर्वस है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन भाभी लेकिन कुछ नहीं, अब तुम ऑफिस जाओ, जल्दी जाओ, गो 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 गो। अरे सुनो, रास्ते में ना तो मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ देना। ठीक है भाभी, चलिए। अरे सुनो, मैं आती हूँ जरा जाके, आज तुम्हारी छुट्टी है ना, घर का सारा काम करके रखना। ओके ओके। अरे क्या हुआ? कब तक ये सब चलता रहेगा विनोद? कब तक मैं अमर को टालती रहूंगी? आखिर वो मेरे पति है। वो तुम्हारा नकली पति है, तुम्हारा असली पति मैं। तुमसे नजदीक रहने के लिए मैंने तुम्हारी शादी अपने छोटे भाई से की। वो तो ठीक है। अरे छोड़ो ना सब ये बातें यार, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है ये रोमांस करने का वक्त है। विनोद से छुटकारा पाने का रास्ता मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल आओ रोमांस करें। चलो हटो। घर में तो अपनी बीवी के साथ सोने के लिए बहुत उतावले थे। यार मैं तो वो बस ड्रामा कर रहा था भैया को दिखाने के लिए। कल को अगर शीला ने ये कहना शुरू किया मेरा पति मुझे हाथ तक नहीं लगाता, तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आखिर पहले मना किसने किया था। तुम्हारे और तुम्हारे भैया के वजह से आज मुझे उस शीला को समझाना पड़ा। आज शाम को वो तुमसे चिपके तो तुम उससे दूर रहना। अगर तुमने अपनी बीवी के साथ कुछ किया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बाहों के दर उठो, आपकी वाइफ को आने का टाइम हो गया। अरे मेरी बीवी तो डेंटिंग पेंटिंग कराने ब्यूटी पार्लर गई है। फिलहाल तो मेरी वाइफ तुम ही हो यार। तुम जल्दी यहाँ से ऑफिस निकल जाओ, घर चले जाती है। ओके भाभी। ओ माय गॉड शिट। क्या हुआ? वो मैं एक जरूरी फाइल घर पे भूल गया। ओफो। एक काम करता हूँ, मैं घर जाके फाइल लेता हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। ठीक है। वही कर रहा हूँ जो हर शादीशुदा मर्द छुट्टी के दिन अपनी पत्नी के लिए करता है। नाश्ता बना रहा हूँ अपनी बीवी के लिए। लेकिन तू अचानक कैसे आ गया यार? भैया वो मैं फाइल भूल गया था। या भैया ले ले फिर फाइल वाइल जो भी है तेरी। अरे ये तो हमारी कोई बाइक क्या भाई? मैं चलता हूँ। भैया भैया हाँ मैं चल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। अरे देवर जी आप? हाँ भाभी वो फाइल भूल गया था लेने यार। अच्छा ठीक है, बाय। आ गई तुम? अच्छा आओ आओ बैठो। ये क्या?
अब तक नाश्ता नहीं बनाया था? नहीं बना रहा था ना, बना रहा, वही काट रहा था, काट क्या रहा था। करते रहते हो यार तुम? मैं जरा बाहर नहीं जाती हूँ, पता नहीं कौन से ख्यालों में खो जाते हो तुम। अरे- तुम्हारा हमेशा का अरे ऐसे देखो नाटक देखो है देखो यार। यार, गुस्सा मत हुआ करो यार। वैसे एक बात बताओ, गुस्से में तुम बहुत प्यारी लगती हो। जब भी तुम गुस्से में होती हो ना तो मेरा बहुत मन करता है, तुम्हारा नहीं करता। क्या हुआ इसमें? ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि मुझसे मिलने के बाद में अपनी वाइफ को टच तक नहीं करोगे, और अभी तुम उसके साथ में रोमांस कर रहे थे। यार वो सब मैं उसे खुश करने के लिए कर रहा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि कोई मुझे खिलौना समझे और मैं उसका जवाब तक ना दूँ। इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी विनोद। आई किल यू, आई विल किल यू। देखो शीला, मैं- कुछ नहीं सुनना, गेट आउट। बस चले जाओ यहाँ से प्लीज। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। भैया का कॉल? हाँ भैया, कहाँ है तू? ऑफिस में हूँ। अभी घर आ, अभी दारू लेकर घर आ, जल्दी आ। दारू लेके? क्या हो भैया? मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, तू जल्दी दारू लेके घर आ, जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज। पर भैया अभी ऑफिस में काम है, मैं भी नहीं आ सकता। अरे दारू लेकर आ यार। ओके ओके, एक काम करिए भैया, वो ना सोफे के पीछे मैंने दारू छुपा के रखी है। एक काम करिए, आप लेते रहिए, मैं और लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। पर भैया ऐसी क्या बात हो गई कि आप दिन में शराब पी रहे हैं? अरे पूछ मत यार, क्या हुआ, पूछ मत। तू जल्दी घर आ, और सुन, पूरा खंबा लेके आना। ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी घर आने की। ओके ओके, लेकिन सोफे के पीछे पक्का दारू है ना? हाँ भैया, रखी है मैंने। ओके ठीक है, जल्दी आ। रखिए, था सोफे के नीचे। झूठ बोलता है, झूठ तो नहीं बोला था मुझे। पीछे देखता हूँ। ये आ गई। आज तो भैया खुश हो जाएंगे। भैया रुकिए, लाश को हाथ मत लगाइए। ये सब क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? मेरे भाई की हत्या किसने की? हम लोग यही पता लगा रहे हैं कि विनोद की हत्या किसने की। विनोद की हत्या इसने की है। देखिए आप क्या कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ देवर जी, तुम्हारी पत्नी ने ही मेरे पति का खून किया है। आप जो इनके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं उसका कोई सबूत है आपके पास?
कि मैंने उनको गुस्से में मारने की धमकी ज़रूर दी थी, लेकिन मैंने उनकी हत्या नहीं की। और मैं उनकी हत्या कर भी कैसे सकती हूँ? मैं विनोद से बहुत प्यार करती थी। क्या आप विनोद से प्यार करती थी? यस सर, मैंने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ विनोद से प्यार किया है। वो शादीशुदा थे, इसलिए हमारी शादी होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। विनोद के बिना जीना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने उनके छोटे भाई के साथ में शादी की, ताकि वक्त आने पर मैं अमर से और विनोद रजनी से तलाक लें और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। तो सर आप ही बताइए, मैं उनका खून कैसे कर सकती हूँ? अगर विनोद का कत्ल आपने नहीं किया तो किसने किया? मैंने कत्ल किया भैया का। मैंने भैया के शराब में जहर मिलाए थे। क्या तुमने? और मैं सोच रही थी कि शीला ने उनके शराब में जहर मिला दिया, लेकिन तुमने ये किया कब? एक रात पहले। मुझे पता था कि कल भैया की छुट्टी है और वो शराब पीने के लिए मुझे पहले ही ऑफिस से बुलाएंगे, इसलिए मैंने एक दिन पहले भैया की बोतल में जहर डाल दिया था और उस बोतल को सोफे के पीछे रख दिया था। और भैया ने वो शराब पी। उसके बाद भैया तड़प तड़प कर मर गए। और तुम्हारे भैया के कत्ल के जुर्म में तुम्हारी बीवी गई जेल। अब हम दोनों पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। चीयर्स। चीयर्स बेबी। अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों ना समझता हो, फिर भी कुछ सबूत छोड़ देता है। और वही गलती तूने की। जो जहरीली गोलियां तूने अपने भाई की शराब में मिलाई थी, उस पैकेट की बाकी की गोलियां तलाशी के दौरान तुम्हारी दराज में पाई गई। और एक मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी की फुटेज में तुम हमें दवाइयां खरीदते हुए दिखाई दी। अभी अभी हमने कत्ल का कबूलनामा भी कैमरे में कैद कर लिया है। यू आर अंडर अरेस्ट। इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर आप मुझे। मेरे भाई ने इस लड़की के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा भाई मुझे और मेरी रजनी भाभी को मारना चाहता था। मुझसे गलती हो गई। मेरे भाई से पहले मुझे इस लड़की को मार देना चाहिए था। तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए।